और रोहिंग्या का जो कहते हैं ना कि आज के डेट में जो मदर ऑफ रोहिंग्या है ना, वही ममता है। हर गली में चोर है, हर गली में लुटेरे है, हर गली में लोग जो कहते हैं ना कि ड्रग्स बिजनेस करते हैं, हर गली में काउ स्लॉटर का बिजनेस कर रहे हैं, हर गली में इलीगल फैक्ट्री है। डीपली अगर सोचो तो ममता का बहुत बड़ा एक योगदान है कि वहीं पे हिंदुओं का टैक्स में, ठीक है, अलग कंट्री बना चुका है रोहिंग्या के लिए। जय श्री राम के नाम से तो होगा ही, क्योंकि जो जगह में हमारे दुर्गा माँ के ये में जो लोग स्कूल में सरस्वती पूजा हो या दुर्गा पूजा टाइम में कहीं पे पूजा हो रहा है, ठीक है, वो तो वहीं पे लोगों को हमने अपने एरिया में सरस्वती पूजा है या दुर्गा पूजा में हमने कभी वायलेंस नहीं देखा है। पर बंगाल में ये चीज़ हमने जब 15 मतलब 20 साल पहले जब देखा था, इतना था नहीं है, इतना वन साइड नहीं है। इसने क्या किया, बिल्कुल पूरा कि देख लिया कि ये जो 25-27% जो वोट है ना, इनको फिक्स कर दो और मेरा सीट फिक्स है। जो कि उसको पता ही नहीं कि तेरा रियल वोटर तो मतलब कौन सा मेजोरिटी है। जो देश में मेजोरिटी के लिए जिसने किया नहीं ना, वो ना माइनॉरिटी के लिए कभी डेवलप होगा। वोट तो उनका ले जाते, उनको थोड़ा बहुत मुसलमान को दिखावा करके अपने सीट ले जाते, उनके लिए भी ये करते नहीं है। उनके लिए भी अगर रियल में कुछ डेवलप करते तो उनके लिए में अच्छा स्कूल होता। अब देखिए बंगाल में आप हर जगह जाइए, हर जगह गवर्नमेंट स्कूल का इतना बुरा हाल है। एक रिक्शा वाला का एक बच्चा को भी ना वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, तो डेवलप क्या है। तो बनर्जी की CA/NRC को लेकर आप क्या विचारधारा कहेंगे? एक समय वो भी था जब विधानसभा में उन्होंने पेपर पर्चे फेंके थे, लेकिन अब वो उसका जिस तरह से पुरजोर विरोध किया है, वो भी एक चेहरा सामने नजर आता है। देखिए CA/NRC ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, भाजपा सरकार आने के बाद ही वहीं पे स्ट्रिक्टली ये सब जो चोर, जो रोहिंग्या ये सब है ना, सब कुछ इसमें कहीं ना कहीं प्यूरीफाई होगा। बंगाल प्यूरीफाई होगा। बंगाल बिल्कुल पूरा जो कहते हैं ना कि पूरा इम्प्योरिटी में ना पूरा भरा पड़ा है। हर गली में चोर है, हर गली में लुटेरे है, हर गली में लोग जो कहते हैं ना कि ड्रग्स बिजनेस करते हैं, हर गली में काउ स्लॉटर का बिजनेस कर रहे हैं, हर गली में इलीगल फैक्ट्री है। इनका यही ममता का जो देन है ना देश के लिए, बहुत मतलब जो कहते हैं ना कि डीपली अगर सोचो तो ममता का बहुत बड़ा एक योगदान है कि वहीं पे हिंदुओं का टैक्स में, ठीक है, अलग कंट्री बना चुका है रोहिंग्या के लिए, मुसलमान लोगों के लिए। लोगों का हिंदुओं का टैक्स मनी है, हाँ, हिंदुओं का मेजोरिटी है, इनका टैक्स मनी है। उनका सैलरी बढ़ा रहे, मुलारों का सैलरी इन्होंने ही लागू की है, ठीक है। ये चीज़ क्यों है? ये चीज़ हिंदुओं को, गाँव के लोगों को सोचना चाहिए कि आपका टैक्स मनी है, आप टैक्स देते हो, कोई पुजारी की तो कोई देते नहीं है, कभी शुरू किए नहीं है। हिंदू के लिए कोई बेनिफिट दिया ही नहीं है। अब कर रहे, अब दिखावा करके विधवा पेंशन है, ये पेंशन है, ये चीज़ मुझे, क्योंकि ये चीज़ ना मैंने भी कहीं ना कहीं ये बेनिफिट उड़ीसा में जो बीजेडी सरकारी भी ना, वहीं पे भी ये सब स्कीम ना मैंने देख के आया हूँ। ये सारे जितना क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, चाहे ये कौन सा RJD है, चाहे वो कौन सा सपा है, बसपा है, ये जितने क्षेत्रीय पार्टी, TMC, ये सब देश के लिए बिल्कुल पूरा डेंजर करके ही रखा है इन्होंने अपने सत्ता के लिए। और ये फादर ऑफ जो कहते ना कि ये जो महागठबंधन और एक और जो क्षेत्रीय पार्टी है ना, आज के डेट में जो सब दिखावा करते हैं, हमारे अरविंद केजरीवाल भी है, आम आदमी पार्टी, ये सारे क्षेत्रीय पार्टी कभी भी कोई स्टेट को डेवलप किया ही नहीं मैम, पूरा बर्बाद करके रखा है। आने वाले पीढ़ी ना, अब हम तो इंस्टेंट बेनिफिट ले जाते हैं कि कोई देता है कि हाँ फ्री में ले जाओ, तुम्हारा अभी कौन सा अभी चुनाव आ रहा है, तुम्हारा ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, तुम्हारा मैं रेगुलर कर दूंगा, तुम्हारे घर पे विधवा है उसका पेंशन लागू कर दूंगा। ये सब अब इंस्टेंट देते हैं 1 महीने पहले। इनको एक दो महीने पहले ही याद हो रहा है। जैसे चुनाव खत्म होगा ना, अब कुछ हेल्थ स्कीम भी ममता बनर्जी का जो है, ठीक है, स्वास्थ्य साथी, वहीं पे कोई वो स्कीम कुछ ये है ही नहीं, बस लागू कर दिए। उसके बाद जो कहते हैं ना कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इन्होंने कोरोना टाइम में भी छोड़ा नहीं है। हेल्थ स्कीम में तो इन्होंने घोटाला किया ही है। कोरोना टाइम में, महामारी टाइम में भी TMC के लोग, अब बताओ, एक वो जो महामारी है ना, एक वर्ल्ड वार है। अगर डीपली सोचो तो एक वर्ल्ड वार है। और डीपली सोचो ना, लोगों को, नेताओं को, हमारे नेता मतलब हमारे राजा ही है, उनका जो कहते हैं ना कि रियल ड्यूटी है कि प्रॉब्लम टाइम में लोगों को थोड़ा बहुत तो जो कि दिल से काम करना पड़ता है। अगर वार होता है तो हमारे आर्मी दिल से काम करते हैं ना, वो सोचेंगे मैं घर आ जाऊं, बैठ जाऊं, तो क्या होगा, देश का क्या हालत होगा। इन्होंने पूरा महामारी टाइम में बंगाल में क्या किया है, जो सेंटर से जो दाल चावल जाता था ना, उसी में भी ये खा रहे थे। महामारी टाइम में भी लोगों के लिए भला मतलब इन्होंने सोचा ही नहीं है। लोगों को जो कहते हैं ना, लोगों के लाश के ऊपर ना ये लोग खेल रहे हैं। जिस तरह से वीडियो सामने आ रही हैं, वहाँ की ग्राउंड रिपोर्टिंग हमारी लगातार चल रही है, तो उसमें देखा जा रहा है कि लोगों के पास वहाँ पर रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। वो तो है ही मैम,
पूरा गांव में बहुत बहुत बुरा हाल है वहीं पे। गांव में बंगाल में मतलब आप समझ लो कि एक टाइम था हमारा इंडिया का ना टॉप जीडीपी में सबसे टॉप था अंग्रेज टाइम में हमारा, मतलब बंगाल ऑल इंडिया का ना राजधानी। क्या चमक था, क्या ग्लो था बंगाल का। देन आप बंगाल का कल्चर क्या था, कौन वहीं से नहीं निकला है। अगर वहीं पे कोई किसने लिखा था जनगण, हम पूरा देश आज गा रहे हैं। अगर कोई सुभाष बोस अगर वहीं पे है, पूरा देश आज उनको पूरा स्पिरिट में है। उन्हीं के वजह से हमारा देश बिल्कुल पूरा आज़ाद। आज तुम उन्हीं को ही बिल्कुल लात मार के भगा दिया। उनका जो कहते हैं ना कि उन्हीं का कोई किताब में पढ़ा है इन्होंने, कुछ नहीं है। क्या कर रहे, सब कुछ मौलानाओं के लिए ही इनका दिल है, सब कुछ रोहिंग्या के लिए ही। तो आप अगर ना रोहिंग्या लाते ना ये क्वेश्चन भी माइंड में नहीं आता, ना कोई राजनीति भी करता, ना भाजपा भी रोहिंग्या का मुद्दा भी उठाता। अब लाए क्यों भाई? अब ला के वहीं से पूरा देश को फैला दिए। लेकिन ममता तो रोहिंग्यास को बसाती हैं और बीजेपी को बाहरी पार्टी बताती हैं। रोहिंग्या देखिए, रोहिंग्या का जो कहते हैं ना कि आज के डेट में जो मदर ऑफ रोहिंग्या है ना वही ममता है। इतना जो रोहिंग्या को जन्म दिया ना इसने, कुछ लाया और बाकी वहीं से ही फिर से जन्म हुए। तो ये तो बहुत बड़ा एक बीमारी है। रोहिंग्या तो बिल्कुल पूरा खतरनाक है देश के लिए। वहीं पे लोगों का, हिंदुओं का कल्चर को डिस्ट्रॉय कर दिए, सनातन कल्चर को डिस्ट्रॉय कर दिए। सरस्वती पूजा स्कूल में हो रहा था, बच्चे डर रहे हैं। बच्चे सरस्वती पूजा की वहीं पे खुला बिल्कुल लोगों को परमिशन लेना पड़ता है। लोग खुद ही टैक्स देते हैं तो अपने सरस्वती पूजा नहीं कर पाएंगे। ममता बनर्जी अपने सत्ता के लिए कि सत्ता के लिए मैं कह रहा हूँ, सत्ता का लालच करो, ठीक है, सत्ता का लालच करो। अगर सत्ता के लिए कर रहे हो कि आपको सीट में इतना लालच है कि सीट में बैठना है, मुख्यमंत्री बनना है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ करो, कोई ये नहीं। और लोगों के लिए वही जिनका वोट लिया है वो मेजोरिटी के लिए तो करो। मेजोरिटी के लिए जिसने है ही नहीं है, माइनॉरिटी के लिए क्या होगा? माइनॉरिटी के बस सिर्फ लेके छवि लेके उनको थोड़ा दिखावा करके बस सत्ता जीत रहे। बंगाल में बीजेपी की आंधी है, आपको क्या लगता है इस बार सत्ता पलट जाएगी? देखिए, सत्ता 90% पलटने का चांसेस है, ठीक है, पर जो गांव के लोग जागरूक नहीं है, गांव के वोटर ऑल इंडिया में आज भी जागरूक नहीं है। उनको पेट्रोल डीजल प्राइस बढ़ गया चिंता है, ठीक है, या कोई दाल का प्राइस बढ़ गया चिंता है, ठीक है। ये चीज़ लोगों को दिमाग से हटाना चाहिए। ये थोड़ा बहुत टाइम बढ़ता है, खुद ही को, कोई भी पार्टी है खुद को मेहनत करना पड़ता है, पर कुछ चीज़ों में आप डीपली सोचो कि आपके आने वाले टाइम ना, आप दाल चावल के चक्कर में आपका आने वाले टाइम जो पीढ़ी है ना, अभी भी बंगाल में आने वाले टाइम तो छोड़ दो, ये जो 10 साल है कोई जनरेशन कोई सेफ है क्या? अगर उनके माँ बाप अगर पहले से कोई सही सरकार को अगर सिलेक्ट करते तो आज ये हालत नहीं होता। इनके बच्चे मर रहे हैं ना, कई तो बुजुर्ग मर गए इनको वोट देकर टीएमसी को। अभी भी अगर टीएमसी को आप वोट दोगी तो आने वाले पीढ़ी का क्या हालत होगा? लेकिन प्रशांत किशोर तो कहते हैं मेरा 21 दिसंबर वाला ट्वीट जो है उठाकर देख लीजिए, अगर 2 मई को रिजल्ट हमारे हक में नहीं आते तो मैं ट्विटर छोड़ दूंगा। ये प्रशांत किशोर ये बहुत बड़ा एक दलाल है, दलाल बन चुका है। अपने नॉलेज, अपना पढ़ा लिखा कुछ फ़ायदा नहीं है। इसने एक ही स्कीम क्या कर रहा है, जैसे दिल्ली में कि दिल्ली का बेटा, इसे प्रशांत किशोर का डायलॉग है, दिल्ली का बेटा 5 साल दिल्ली का बिल्कुल पूरा लंदन बना दिए। ये सब जो कुछ स्कीम है ना, इसका लाइन ये सब है। वहीं पे बंगाल में भी कर रहा है यही लाइन, ठीक है। इसका ये कोई लाइन कुछ काम करने वाला नहीं है। आज के डेट में प्रशांत किशोर बिल्कुल पूरा आ चुका है, लाइमलाइट आ चुका है कि उसका विचारधारा किस टाइप का है। ये अपने बेनिफिट के लिए ये देश के अगेंस्ट ना, ये पाकिस्तान का नारा भी लगा देंगे, देश के अगेंस्ट भी चले जाएंगे। कल देखा गया कि बीजेपी की जो चुनावी गाड़ियां थी उनके साथ तोड़फोड़ की गई देर रात, और बीजेपी का दावा है कि टीएमसी के लोगों ने ये सब चीज़ें करवाई हैं। वो तो 100% टीएमसी के लोग करते ही है। वहीं पे कोई आज़ादी है ही नहीं है। लोग डरते हैं, लोग बोलने के लिए डरते हैं। लोग को बोलने के लिए वहीं पे आज़ादी है ही नहीं। उनको डायरेक्ट खुला दंगा कर रहे, खुला अटैक कर रहे लोगों को। आपने देखा होगा लास्ट टाइम शायद 2019 में एक पूरा फैमिली को पूरा मार दिए दिन दहाड़े। वो लेडीज़ प्रेग्नेंट थी, बेटे, वाइफ, हस्बैंड वाइफ सब मार दिए। ऐसे तो रोज़ मर रहे। हिंदू को यहीं पे सोचना चाहिए कि अपने घर पे जब तक अपने घर पे कोई मरा नहीं है, मतलब थोड़ा तो होश में आओ। कोई अगर मर रहा है, अगर कोई बंगाल में या केरल भी मर रहा है ना, तो हमारे घर तक कल को आएंगे। अगर दिल्ली में कोई दिल्ली में अगर कोई त्रिलोकपुरी में अगर कोई मर रहा है हिंदू, तो आप मत सोचो कि घर पे हम यहीं पे सेफ्टी में है। वो सोसाइटी के लिए बड़ा गलत मैसेज है। हिंदू तो स्वार्थ में ही है। हिंदू को स्वार्थ से थोड़ा बाहर सोचना चाहिए।
तब जाके, क्योंकि गांव के लोगों को, गांव का वोटर ही आपको बता रहा हूँ। और बंगाल में चुनाव से पहले भी ना ये बूथ तक जाके कुछ ना कुछ गुंडा करेंगे, कुछ ना कुछ उनको ज़बरदस्त बोलेंगे इसी में वोट दो। इस पर अगर बंगाल में ना वोट ना बस जो साइलेंट वोटर है ना, बड़ा ज़रूरत है। जो उन्हीं के पार्टी में भीड़ है, इसी पार्टी में भाजपा में भीड़ है, और जो साइलेंट वोटर है ना, उन्हीं का ये खेल करेंगे कुछ ना कुछ। उस साइलेंट वोटर का बहुत ज़रूरी है, उनको समझा के या वहीं पे कोई कहीं ना कहीं फोर्स लेके, आर्मी लेके, सब कुछ लेके वहीं पे उनको सेफ्टी के लिए दिया जाए। और अगर उनके सेफ्टी के लिए अगर देंगे ना, तो पूरा 100% भाजपा वोट आएगा। अभी ये जो ममता दीदी अभी जो ये पूजा कर रहे, पूजा अर्चना सब कुछ कर रहे, ठीक है, इनको सोचना चाहिए, तुम जिनका वोट लेके तुम हिंदुओं का वोट लेके तुम उन्हीं के ही वहीं पे खुला जय श्री राम बोलने से तुमको प्रॉब्लम हो रहा है, काउ स्लॉटर खुला हो रहा है। तुम क्या हिंदू सनातन तुम पूजा करके क्या फ़ायदा है? पूरा लोगों को जो कहते हैं ना कि जैसे कहते हैं कि ये ढोंग दिखा रहे, ये सब ड्रामा, उसको बिल्कुल जो कहते हैं कि अगर काम करता तो ये सब इतना ड्रामा करने का ज़रूरत था ही नहीं है। अब ये पूजा, ये चुनाव आ गया तो पूजा दिखा रहे। मोदी जी अगर इलेक्शन टाइम में या कहीं पे भी अगर पूजा करते तो उसका वैल्यू है, क्योंकि वो शुरू से ही पूजा में ही है, शुरू से ही सनातन के मिट्टी के लिए, लोगों के लिए करना चाहते, देश के लिए करना चाहते। ये लोग क्या है, ममता बनर्जी और इनके जो पूरा टीम, इनके जो कंपनी है, इन्होंने क्या किया है, हर गली गली में उन्होंने गुंडा पैदा किए है। पूरा ऑल इंडिया का ना सबसे बैकवर्ड, ऑल इंडिया का ग्राउंड है, सबसे करप्शन, खुला करप्शन, ठीक है। ये चीज़ तो पूरे भारत को आज के डेट में क्लियर पता है, जो सोशल मीडिया के साइड में सभी को पता है कि क्या हो, मतलब जो पहले भी लोगों को इतना पता था नहीं, अब सोशल मीडिया आने के बाद पूरा ग्राउंड ही पता चल गया। वास्तव में इन्होंने बंगाल को बिल्कुल जो कहते हैं कि सीरिया बना के रखा है, ठीक है। और बाकी जो ग्राउंड में आपने देखो, लास्ट ये ममता दीदी का सरकार में लास्ट जो 10 ईयर में इन्होंने कोई नया कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई नया प्लांट नहीं है, ठीक है। जीडीपी जीरो, कोई नया इंडस्ट्री नहीं है, कोई जैसे लोकल फॉर वोकल हमारा ये जो चल रहा है, ठीक है। ये चीज़ कहीं ना कहीं बंगाल में हर जगह रॉ मटेरियल भरा पड़ा है, इन्होंने उसी चीज़ को कोई वैल्यू दिया नहीं है। वैल्यू किसको दिया है? इल्लीगल काम के लिए पूरा वैल्यू दिया है।